हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 13 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, सिलवासा निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो सिलवासा की बात करें, सिलवासा आपके दादर नागर हवेली की राजधानी हो जाती है, जो कि आपके अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है यह आपका भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाता है। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है यह सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाता है आपका पहले स्थान पे, दूसरे पे आपका मिजोरम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। तो मदुरई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है और मदुरई की जो आपका मदुरई है वह आपकी मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और मदुरई में आपका 3री शताब्दी में मेगास्थनीज ने इस शहर का भ्रमण किया था और इसे हम पूर्व का एथेंस के रूप में भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रसिद्ध गणितज्ञ जो श्रीनिवास रामानुजन है, इनका जन्म आपके इरोड में हुआ था। इरोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मगहर की बात करें तो मगहर में तो कबीरदास की आपके जन्म हुआ था। और वही अगर पोरबंदर की बात करें तो पोरबंदर में तो आपके महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो कलिंग पुरस्कार है यह आपके यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र की बात करें तो यह आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो कि समाज के बीच विज्ञान के महत्व को बताते हैं, उनका योगदान रहता है, उसलिए आपका दिया जाता है यह आपका कलिंग पुरस्कार। और कलिंग पुरस्कार के शुरुआत कब से की गई है, इन्हें भी याद रखिएगा। 1952 से यह कलिंग पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र के मामले में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे वर्ल्ड कप कैसे आगे। ठीक है, यहाँ पे होगा कि जो आपका बैरोमीटर है इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, जो बैरोमीटर है यह आपका मापक एक यंत्र है बैरोमीटर, इसका आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा यह आपके ई टेरिसेली ने किया था। ई टोरिसेली के द्वारा यह आविष्कार बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। और यह क्या होता है बैरोमीटर, इससे क्या मापा जाता है। तो एक निश्चित वातावरण में वायुदाब को मापने के लिए इस बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा उच्च तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसमें आपके घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो फिल्म और टेलीविजन संस्थान है यह आपके कहाँ पे स्थित हो जाता है, यह आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसे हम एफटीआई के रूप में जानते हैं। एफटीआई यानी आपके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिल्म और टेलीविजन संस्थान आपके पुणे में स्थित है महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारतीय शास्त्रीय की विख्यात ज्ञान, यहाँ पे गिरजा देवी का संबंध है। इतना गड़बड़ कैसे यहाँ पे टाइपिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा तो गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, याद रखिएगा। तो भारतीय जो आपकी शास्त्रीय विख्यात आपकी गिरजा देवी हैं वह आपकी किस घराने से संबंधित हो जाती है। तो यह आपकी बनारस घराने से संबंधित है आपकी गिरजा देवी। और यह ठुमरी गायिका के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, और कई बार एग्जाम के दौरान यह आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। गिरजा देवी काफ़ी फेमस है, तो यह बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से
कौन सी उत्तर प्रदेश की पारंपरिक पेंटिंग है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जो पारंपरिक पेंटिंग है वह सांची है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ली जो है यह महाराष्ट्र की पेंटिंग हो जाती है। और पर यहाँ पे बात करें मधुबनी की तो यह बिहार की पेंटिंग हो जाती है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है। और पट्टचित्र की बात करें यह आपकी उड़ीसा की पेंटिंग हो जाती है पट्टचित्र। तो याद रखिएगा यह सारी पेंटिंग से भी पूछी जाती है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हर साल विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थायराइड रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आपका दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश की जयंती हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो याद रखिएगा किसकी जयंती के रूप में मनाते हैं हम? तो यह आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल की आपके जयंती के रूप में हम 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है लक्ष्मी प्रिया महापात्र भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किससे संबंधित है? तो लक्ष्मी महापात्र जो है यह उड़ीसी नृत्यांगना है, उड़ीसी से संबंधित जाती है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। और अगर बात करें जो केलूचरण महापात्रा है वह भी आपके उड़ीसा के उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक है। तो याद रखिएगा यह दोनों आपके उड़ीसी से संबंधित हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा यह असम के अंदर किया गया है आपका प्रथम गाय अस्पताल। ठीक है, इसका उद्घाटन असम के अंदर किया गया। अगर हम बात करें असम को तो असम को क्या कहा जाता है? असम की बात करें तो असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असम को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम नागालैंड के बारे में तो नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसे क्या कहता है? इसे स्विट्जरलैंड की उपाधि देते हैं। पूरब का स्विट्जरलैंड है यह आपका नागालैंड, और यह पूरब का प्रवेश द्वार है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर असम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है धनदेव का अयोध्या अभिलेख किस वंश के इतिहास से जुड़ा है? तो धनदेव ने आपके अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। यह आपके शुंग वंश से संबंधित जाता है। शुंग वंश के शासक है यह आपका धनदेव, और यह आपके अयोध्या के अभिलेख को लिखवाया था। और अयोध्या अभिलेख की बात करें इसमें यह बताया गया था जो शुंग वंश है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने आपके शुंग वंश की स्थापना की थी। और धनदेव यह शुंग वंश का ही शासक था जिसने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। और यह अयोध्या अभिलेख में यह बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यह आपके इस अभिलेख में लिखवाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि संकीर्तन डैश की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो संकीर्तन किसकी एक शैली हो जाती है? तो यह आपके मणिपुरी नृत्य की एक शैली हो जाती है आपकी संकीर्तन। और एक आपकी और भी एक शैली है इसकी, और कौन सी है? तो जागोई। जागोई भी एक शैली हो जाती है मणिपुरी की। तो यह शैलियाँ आपकी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे मणिपुरी की बात करें जिसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह झावेरी बहने हैं, और यह मणिपुर राज्य में किया जाता है। ठीक है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जवारा नृत्य जिसे हम धनदान को उत्सव के रूप में मनाते हैं और मनाने के लिए जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो याद रखिए जो जवारा नृत्य है यह आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में यह आपका किया जाता है, जिसे जाडो नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मलेरिया और कालाजार रोग किससे होता है? तो मलेरिया की बात करें और कालाजार यह आपके प्रोटोजुआ से होता है। प्रोटोजुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मलेरिया की तो मलेरिया का जो वाहक होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रोटोजुआ की तो प्रोटोजुआ जो है आपकी, ठीक है, तो प्रोटोजुआ की बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। और कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। मुंबई शहर में यह बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और किस वर्ष की थी यह भी पता होना चाहिए, तो 1923 में इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपका रोपड़ पंजाब में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपके यह पंजाब में स्थित है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित एक प्रमुख स्थल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और यह किस नदी किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी किनारे स्थित है यह रोपड़। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला को पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। अंबुबाची मेला आपकी कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर आयोजित किया जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात की हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे हम त्योहारों के त्यौहार के रूप में जानते हैं, और मोत्सु फेस्टिवल, ये दोनों आपके नागालैंड से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, और बिहू भी आपके असम के अंदर, ये दोनों आपके असम के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंबुबाची मेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे सभी अपनी जगह सही है, लेकिन यह जो आपका गोबी मरुस्थल है यह आपके भारत में न होके यह मंगोलिया और चीन में स्थित है, आपका गोबी मरुस्थल, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके केरल के अंदर स्थित है, सेंट थॉमस चर्च। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, श्रेष्ठ रचना हंस दयायमंती, ठीक है, दमयंती, ठीक है, हंस दयामंती जो आपकी किसने चित्रित किया है? तो यह जो हंस दमयंती है यह आपके राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। वहीं अगर बात करें जो आपका भारत माता की पेंटिंग है वो किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। तो यह याद रखना है आप सभी को। ठीक है, और यहाँ अगर अमिता सर्किल की बात करें तो इन्होंने महिला दुर्दशा लिखा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो जाती है और मुद्रा हो जाती है किर्गिस्तानी सोम। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर पित्त बाइल किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? जो आपका पित्ताशय का निर्माण करता है वह कौन करता है? तो यकृत करता है, यानी लीवर। लीवर की बात करें तो लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिपेटोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? तो यकृत हो जाती है। यकृत का वजन आपके कितना हो जाता है? तो यह आपके 1500 ग्राम से 2000 ग्राम इसका वजन होता है यकृत का। यह एक भूरे रंग की ग्रंथि है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान है इसमें पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वह भाग 9 में है। तो भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक है यह आपका पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यह किस संविधान संशोधन के जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में यह आपका जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत यह जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा और विचार कहाँ से लिया गया था? विचार की बात करें और भाषा की, तो भाषा जो है यह आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अगर विचार की बात करें तो यह यूएस से यानी अमेरिका से लिया गया है। विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी को हम क्या कहते हैं? आपके मिनी संविधान या छोटा लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि
हाल ही में स्लाइस में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह आपकी गर्मी आ गई भाई, स्लाइस सभी लोग पी रहे हैं, तो स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयनतारा, जो कि साउथ एक्ट्रेस है, इन्हें याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए डेली इसी टाइम पे कवर करते हैं। तो यह आपको क्लास कैसी लगती है, आप इस क्लास के अंत में अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करिए। और यह आपको क्लास कैसी लगती है, अगर आप हमारे क्लास पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर यह कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे और अपने प्रिपरेशन जो आपका अपना तैयारी है वह लगातार करते रहें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।